लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, हाय। मेरा नाम रोज़ी है। मेरे चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम इस वीडियो में मेरी एविएशन जर्नी कैसी थी, मेरी एविएशन जर्नी मैं किस टाइप स्टार्ट हुई थी, मेरी एविएशन जर्नी क्या ये ड्रीम जॉब था कि एयर होस्टेस, कैबिन क्रू या फ्लाइट अटेंडेंट बनना, ये सब को लेके ये वीडियो है। प्लीज़ मेरा चैनल आपको अगर इन्फॉर्मेटिव लगता है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और वीडियो एंड तक देखने की कोशिश करें। मैं जैसे मेरा +2 ख़त्म हुआ, मैं उतनी अच्छी, उतनी फर्स्ट क्लास स्टूडेंट कभी भी नहीं थी। मैं एवरेज स्टूडेंट थी। तो मेरे को +2 ख़त्म होती मेरे को कुछ पता ही नहीं था कि मैं क्या करूं। पापा ने बोला ग्रेजुएट ज्वाइन कर लो, वो डेफिनेटली वो ज्वाइन तो करना ही था, बट मेरे को कुछ ना कुछ लाइफ में करना था। मेरे को जॉब करना था, मेरे को खुद को कमाई करना था, खुद की लाइफ सेट करना था। मेरे को उतनी छोटी एज में शादी करके बाहर जाके शादी के बाद लाइफ कैसी होती है मेरे को बहुत अच्छे से पता था। मैंने बहुत सारी मेरी फैमिली मेम्बर्स को, मेरे फ्रेंड्स लोगों में देखा है। तो मेरे को शादी करके ही घर बसाना नहीं था इतनी छोटे एज में। तो मेरे को खुद की कमाई, खुद की पैसा कमाना था। तो मैंने एक बार रेडियो में ऐसे ही बैठे बैठे मैंने देखा और सुना कि एयर होस्टेस की कोई जॉब है और उसमें बहुत अच्छी सैलरी दी जाती है। मेरे को एयर होस्टेस के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं था। तो फिर जो मेरे को सबसे ज़्यादा हेल्प करे थे माय फादर, जो मेरे पापा थे। मैंने उनको रिक्वेस्ट करा कि मेरे को कुछ लाइफ में करना है, प्लीज़ सपोर्ट मी। तो पापा ने खुद मेरे को विशाखापट्टनम लेके गए। मैं तब उस टाइम पे 2011 की बात कर रही हूँ। उस टाइम पे मैं इंस्टीट्यूट ज्वाइन हुई थी एवलॉन, क्योंकि तब मेरे को कुछ भी नॉलेज नहीं था एविएशन के बारे में। और एविएशन इतना बड़ा कभी नहीं था जितना अभी। इतने सारे इंटरव्यूज़ होते हैं, इतनी सारी रिक्वायरमेंट है, एयरलाइंस इतनी बड़ी हो गई है अभी। हर जगह एयरक्राफ्ट, हर जगह जॉब के रिक्वायरमेंट है। आई एम टॉकिंग अबाउट 2011-12 में। तब तो कभी कहीं इंटरव्यू होते थे। तो मैं एवलॉन गई। एवलॉन जाने के बाद वहाँ पे मैंने 1 ईयर का डिप्लोमा करा। मेरे पापा ने सब कुछ बहुत अच्छे से मेरे को हेल्प करा। अभी देखिए, इंस्टीट्यूट ज्वाइन होना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट आपको अगर खुद की कोई भी कमी है, इम्प्रूव करना चाहते हैं, आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं। तब की बात है, तब उस टाइम पे उतना कुछ स्कोप नहीं था और मेरे को कुछ भी नॉलेज नहीं था। तो फिर मैं इंस्टीट्यूट ज्वाइन करी थी। इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के बाद मेरे को GMR बोल के जो हैदराबाद में एयरपोर्ट है, मैं वहाँ पे 3 महीने का इंटर्नशिप करी थी। फिर मैं बहुत सारे लोगों को देखती थी, ग्राउंड स्टाफ, फिर उसके बाद कैबिन क्रू, फिर उसके बाद कैप्टन। मेरे को वहाँ जाने के बाद धीरे धीरे बहुत सारी नॉलेज होने लगी। वाओ, दिस इज़ सो वंडरफुल इंडस्ट्री। ऐसा दिखता है, ऐसी लाइफ होती है, ये होते हैं कैबिन क्रू, ये होते हैं ग्राउंड स्टाफ, ये होते हैं कैप्टन। फिर उसके बाद मैं एक GMR के थ्रू ही एक हैंडलिंग एजेंट्स था, वहाँ पे मैंने 1 ईयर काम करा। एज ए छोटा मोटा ऐसे टिकटिंग काउंटर जैसे था। स्टार्टिंग मेरी सैलरी 8000 थी। तब के टाइम पे 8000 बहुत बड़ी अमाउंट होती थी। वो मेरा फर्स्ट जॉब था। फिर उसके बाद मैं स्पाइसजेट एयरलाइंस ज्वाइन करी। स्पाइसजेट एयरलाइंस में एज ए ग्राउंड स्टाफ में ज्वाइन करी। फिर उसके बाद मेरी ग्राउंड स्टाफ जो थे इतने मोटिवेटेड थे, इतने मोटिवेट करते थे, आप एयर होस्टेस के लिए क्यों ट्राई नहीं करती, कैबिन क्रू के लिए क्यों ट्राई नहीं करती। फिर मैं इंटरनल जॉब पोस्ट, जो कि इंटरनली जैसे ग्राउंड से आप कैबिन क्रू बन सकते हैं, उसकी वैकेंसीज आती है। उसमें आप अप्लाई करके आपको अगर सारे क्राइटेरिया मैच कर जाते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। उस इंटरनल जॉब पोस्ट जब निकला था, फिर मैंने सोचा मैं एक बार अप्लाई करके देखती हूँ। मैंने अप्लाई करा और मेरा इंटरव्यू इतना अच्छा था, इतना अच्छे से हुआ और मेरे को पूरा कॉन्फिडेंट था कि मैं सिलेक्ट हो जाऊँगी। जैसे इंटरव्यू हो गया, फिर एक न्यू टेंशन आने लगा कि ट्रेनिंग फीस क्या होता है। वहाँ पे मेरे को 50,000 पे करना था। मैंने सोचा फिर से घर से पूछ के फिर से पे करना, इट्स लाइक वेरी टफ। फिर जैसे तैसे मैंने अरेंज करा, फिर मैंने 50,000 पे करा और 3 महीने की ट्रेनिंग कंप्लीट करी। और 2012 में मैं स्पाइसजेट में एज ए कैबिन क्रू, एज ए फ्लाइट अटेंडेंट, एज ए
एयर हॉस्टेस ज्वाइन हो गई थी मैं। फिर मैं स्पाइसजेट एयरलाइंस में 2012 से 2022 तक काम करा। फिर उसके बाद इन बिटवीन मेरी शादी वादी हो गई। फिर उसके बाद मैं जैसे मैटरनिटी लीव में आ गई। मेरे पास एक छोटी सी बेबी है जिसको जस्ट एज है 2 इयर्स। उसके चक्कर में फिर मैंने बहुत छोटी है बोल के मैंने स्पाइसजेट छोड़ दिया। एक बार आप काम करने लगते हो तो फिर जब जॉब छोड़ के घर बैठने लगते हो ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता, बिकॉज आपको अंदर ही अंदर एक टेंशन, एक अजीब सा होने लगता है कि मैं इतने सालों से जॉब कर रही थी, इतने सालों से मेरा खुद का पैसा आ रहा था, अभी सडनली वो सब बंद हो रहा है, ये सब चीज़ें होने लगती है। तो मैंने फिर से इंटरव्यू दिया इंडिगो। मैंने आज तक ओनली 3 टाइम इंटरव्यू दिया। एक बार स्पाइसजेट ग्राउंड स्टाफ, स्पाइसजेट कैबिन क्रू और इंडिगो कैबिन क्रू। इंडिगो कैबिन क्रू मैंने 2012 में दिया था, तब मैं रिजेक्ट हो गई थी फाइनल राउंड में जाके। और इंडिगो एक ऐसी एयरलाइन है वो रिजेक्ट हो जाते हैं तो कभी भी नहीं बताते। फिर मैं 2022 में इंडिगो में सिलेक्ट हो गई थी, क्योंकि मैं तब तो बहुत एक्सपीरियंस था, ऑलमोस्ट 10 इयर्स का एक्सपीरियंस था। तो इंडिगो वालों ने मेरे को ज़्यादा इंटरव्यू कुछ भी नहीं लिया, नॉर्मल राउंड्स हुए। उसके बाद मैं सिलेक्ट हो गई थी एज ए लीड कैबिन अटेंडेंट में ATR में ट्रेन थी। फिर उसके बाद वहाँ पे भी मेरी 3 महीने की ट्रेनिंग हुई। फिर उसके बाद मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ इंडिगो में। इंडिगो में मैंने बहुत टाइम तक ज्वाइन होने का ख्वाहिश था, मेरे को बहुत टाइम से ज्वाइन होना था। उनका यूनिफॉर्म मेरे को अच्छा लगता था और इंडिगो इज़ वेरी प्रोफेशनल एयरलाइंस, तो मेरे को ज्वाइन होना ही था। और स्पाइसजेट के साथ तो मेरे को बहुत टाइम से कनेक्शन था, मैं बहुत टाइम वहाँ पे काम कर चुकी थी। ये मेरा एविएशन का कंप्लीट जर्नी है और मैं बहुत सारी चीज़ें एयरलाइंस के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। धीरे धीरे ज्वाइन होने के बाद, फ्लाई करने के बाद लाइफ जैसे चेंज होने लगा, फिर मुझको बहुत अच्छा लगने लगा और एयरलाइंस इतनी अच्छी लगने लगी कि ये इंडस्ट्री छोड़ के मैं और कहीं ज्वाइन होना भी नहीं चाहती थी। ऐसे करते करते कैसे 11 साल एविएशन में कट गए, कभी पता भी नहीं चला मेरे को। थैंक यू सो मच। आपको अगर मेरा वीडियो कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगता है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।